नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय, सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 31 अक्टूबर, दिन है शुक्रवार। हमारे साथ रोज की तरह बिहार के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज हम बातचीत करेंगे किस तरीके से कल बड़ी घटना हुई थी। कल मोकामा में गोलीकांड हुआ था और नेताजी की हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि नेताजी को गोलियों से भून दिया गया था और नेताजी दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद तो बिहार की राजनीति में हाहाकार मच गया। भाई चुनाव है, चुनाव में मर्डर हो जाएगा, वो भी नेताजी का, तो माहौल अदला बदली करेगा। जिसका माहौल बना है उसका माहौल बिगड़ता भी है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। अनंत सिंह पर आरोप लग रहे हैं तो सूरजभान सिंह पर अनंत सिंह ने आरोप लगा दिया। वहीं नीरज कुमार भी बोल पड़े, गुनाह किया है, कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब से करीब, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं अभी से कुछ देर बाद, मतलब कहें कि 1 घंटे बाद एनडीए की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है। संकल्प पत्र जारी होगा, कई बड़ी घोषणाएं होंगी और इस घोषणाओं में जेपी नड्डा, संजय झा, ललन सिंह, दिलीप जायसवाल, धर्मेंद्र प्रधान, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल सहित तमाम एनडीए के बड़े चेहरे, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, सभी लोग रहेंगे। देखना होगा क्या कुछ ऐलान होता है। वहीं आपको बता दें कि सिवान में भी एएसआई की हत्या हो गई और हाहाकार मचा, मार के फेंक दिया गया। साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे, नीतीश कुमार भी प्रचार कर रहे हैं, खूब पसीना बहाए हुए हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी अलग अलग जिलों में रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, मुकेश सहनी को लेकर सभा कर रहे हैं। वहीं मुकेश सहनी कई जिलों में आज रोड शो भी करेंगे, मुजफ्फरपुर के बोचहा में भी करेंगे। तो तमाम चीजें हैं। राहुल गांधी भी पसीना बहा रहे हैं, पीएम मोदी भी पसीना बहा रहे हैं, अमित शाह भी लगातार लगे हुए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को कहां कहां रोड शो करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी घटना और सबसे चर्चित घटना, कल शाम से ही मोकामा की राजनीति और बिहार की राजनीति में, कि मोकामा में जो होता है बिहार की राजनीति पर असर पड़ता है। मोकामा में बड़ा गोलीकांड हुआ है, हत्या हुई है। देखिए, एक बात समझना पड़ेगा, मोकामा जो है सो इस बार सबकी नज़र पर है, क्योंकि दो बाहुबलियों की आमने सामने की भिड़ंत है। आपको सूरजभान सिंह उर्फ सूरजदा उनको कहा जाता है, वह जो है सो दिखाई पड़ रहे हैं किस पार्टी से, आप समझ सकते हैं। और दूसरी तरफ अनंत सिंह, छोटे सरकार जिनको कहा जाता है, बाहुबली कहा जाता है, तो वो लड़ रहे हैं आपको जेडीयू से छोटे सरकार लड़ रहे हैं। और जो सूरजभान सिंह है उनकी पत्नी लड़ रही है महागठबंधन से। तो ये वहां पर ये दो बाहुबलियों के बीच आमने सामने की लड़ाई दिखाई पड़ रही है। और उसमें जनसुराज, वहां पर जो पीयूष हैं उनके प्रत्याशी, वह जो सो त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के कवायद में है। तो उन्हीं के चलते जो जनसुराज के प्रत्याशी है वहां पर, उनके उनका जो है सो रोड शो चल रहा था, उनका कार्यक्रम चल रहा था। उसी बीच में मोकामा के जो टाल दिया रहा है, टाल इलाके में, टाल क्षेत्र में अनंत सिंह का काफिला जा रहा था। अनंत सिंह ने इस बात को माना है कि हमारा काफिला आगे से जा रहा था, नहीं और इधर जनसुराज का काफिला भी था। वो देखिए, टाल दियारा का इलाका, टाल को के बारे में अगर आप पहले की घटना समझिएगा तो टाल जो है सो लैंडलॉक एरिया होता था। तो वो उस इलाके के दुलारचंद यादव, जो बड़ा नाम, आरजेडी के बड़े नेता कहे जाते हैं। निश्चित रूप से वह दुलारचंद यादव एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा है। और लेकिन वह जनसुराज के साथ में ही वो टैग थे। वह कहीं ना कहीं जो पीयूष हैं, जो जनसुराज के प्रत्याशी, उनसे इत्तेफाक रखते थे। और वह इस बार दोनों के साथ नहीं जाकर के वह पीयूष के लिए प्रचार प्रसार में, जनसुराज के लिए वह कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के साथ में वो टैग होकर के चल रहे थे। तो यह एक बड़ी बात है। और ऐसे में उनकी हत्या हो जाना, दुलारचंद यादव की हत्या हो जाना बीच चुनाव में, अब देखिए पहले चरण का वोटिंग होना है 6 तारीख को, उससे पहले में भी 6 तारीख को वोटिंग होनी है। 6 दिन पहले हत्या हो गई। उसी को समझना है कि 6 दिन पहले जो है सो चुनाव से, वोट से पहले हत्या हो जाना, चुनाव से पहले हत्या, यह अपने आप में एक अद्भुत, टोटल जैसे पारामिलिट्री फोर्स है, तमाम तरह के व्यवस्थाएं की गई हैं, बावजूद इसके मोकामा जो है सो, देखिए ये दो चीज की चर्चा आपको हमेशा मिलेगी, एक मोकामा, दूसरा दानापुर। दानापुर में भी देखिए यादव वर्सेस यादव है।
रामकृपाल यादव और रीतलाल यादव। तो एक तरफ आपको भारतीय जनता पार्टी से रामकृपाल यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिटिंग एमएलए रीतलाल यादव जो राष्ट्रीय दोनों जनता ही दल से, सीटों पर रस्सा-कस्सी की वो स्थिति। दोनों, और इसी पर पुलिस को नजर बना करके, प्रशासन को नजर बना करके रखनी पड़ेगी। और देखिए अब यहाँ पर जो दुलारचंद यादव का हत्या हो गया उसका इंपैक्ट आपको कई विधानसभा क्षेत्रों में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यादव और धानुक, ये जो पीयूष हैं वह धानुक समाज से आते हैं। तो धानुक और यादव की अब गोलबंदी आपको पूरी मजबूती के साथ दिखाई पड़ेगी इस बार के चुनाव में। तो एक बड़ा ये सवाल है। दूसरा आप देखिए, ये तो हत्या हो गई दुलारचंद यादव की, सियासत भी तेज हो गई। सियासत भी तेज हो गई। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हार से बौखला गए हैं कुछ लोग, और क्या क्या कर रहे हैं, 200 राउंड गोलियां चलती हैं तब भी कार्रवाई नहीं होती। निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष हैं और वह चीफ मिनिस्टरियल चेहरा है महागठबंधन के, तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का सवाल उठाना लाजमी भी है। लेकिन अब आप देख लीजिए वहां पर जो प्रत्याशी हैं, बाहुबली अनंत सिंह ने क्या कहा। उन्होंने कहा सूरजभान ने ये सब किया है, जो खेला। तो वह सूरजभान जिनकी पत्नी लड़ रही है वहां से, तो वह देखिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। और इधर जो है सो जदयू के जो प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने चिंता जाहिर की है कि यह चिंता का विषय है, बगैर राजनीति के एक्शन करना चाहिए, होना चाहिए, गुनाह किया है। बिल्कुल। तो ये ऐसे में अब देखने और समझने वाली बात है कि यह कहां पर पुलिस का जांच, हालांकि पुलिस ने एसआईटी का गठन किया, लेकिन एसआईटी का गठन करके इसको ढांक तोप नहीं करना चाहिए, चुनाव है बिहार में, आचार संहिता लागू है, और तो और केंद्रीय बलों की तैनाती है बिहार में। इससे पहले आप गौर करिए, एक दिन पहले क्या हुआ गया के टिकारी में, जो वो हम के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व मंत्री हैं बिहार सरकार के अनिल कुमार, उन पर किस तरीके से हमला हुआ, गोलीबारी भी हुई वहां पर। देखिए वह भी प्रत्याशी हैं, अनिल कुमार भी उनको तो प्रत्याशी पीट हैं। दिया गया। उनको भी पीटा गया, उनके गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया। और यहाँ पर भी मोकामा में भी यही हुआ। मोकामा में भी जो पीयूष जो हैं, जो प्रत्याशी हैं जनसुराज के, उनकी गाड़ी को भी थूक दिया गया। तो यह एक बड़ी बात है। देखिए चुनाव के दरमियान ये कैसे हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ सिर्फ वाहन जांच करके पुलिस और केंद्रीय बल काम कर रही है या क्या कर रही है, यह देखने और समझने वाली बात है। जबकि चुनाव आयोग डायरेक्ट कंट्रोल है, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं। अब देखिए एसआईटी का गठन हुआ, क्या होगा, कैसे होगा, कार्रवाई कब तक होगी, क्या होगी, और सब सारा जो है सो चुनाव में इस तरीके से होना एक चिंता का विषय है। और वायलेंस है, गलत चुनाव आयोग मैसेज एक्शन को बर्दाश्त तो नहीं करेगा। देखिए गलत मैसेज भी बाहर जा रहा है कि बिहार में चुनाव के बारे में जो एक परसेप्शन था, एक जान होती थी, वही फिर होता हुआ दिख रहा है। तो देखना होगा मोकामा किस तरीके से शांत होगा। शांत तो अब नहीं बैठेगा, मर्डर हो गया। अब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि मोकामा को शांत करना और दानापुर को भी ठीक करना होगा, क्योंकि दानापुर में भी दो जातियां, जब दो जातियां आपस में लड़ती हैं तो एक अलग मैसेज हो जाता है। ऐसे में दोनों ही क्षेत्रों पर नजर रखनी होगी प्रशासन को। और भी कई क्षेत्र, टिकारी में भी हमला हो गया, तो ऐसे में पूरे बिहार के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में अब प्रशासन और केंद्रीय बलों की तैनाती ठीक से करनी होगी। तैनाती हुई है लेकिन वाहन चेकिंग होती है सिर्फ। प्रशासन को गांव गांव में नजर रखनी होगी, प्रत्याशियों पर नजर रखनी होगी, आमने सामने ना आए। जब आमने सामने आते हैं और जब गाड़ियों का काफिला होता है तो समर्थक आक्रोशित हो जाते हैं। तो ये देखने की जरूरत होगी। वहीं आज एनडीए की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से 1 घंटे बाद होनी है पटना मौर्या, बगल में ही होटल में। हम लोग भी जाएंगे, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, अब तो हम लोग भी चलेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि एनडीए का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपने देखा कि कुछ दिन पहले आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से संयुक्त प्रण पत्र, संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जारी किया गया। और एनडीए देखिए ठीक बाद में कर रही है। तो यह जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारा जो है सो फोटोकॉपी कर लेता है, ये लोग हमारा जो हम जो कहते हैं उसको ये लोग फोटोकॉपी कर लेता है। तो अब देखने वाली बात है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एनडीए की ओर से आपको होगा, स्थानीय एक प्रतिष्ठित होटल है पटना में, गांधी मैदान के पास, उसमें 9:30 बजे। तो अब देखने वाली बात है कि क्या महागठबंधन का जो संकल्प पत्र था उसका फोटो कॉपी तो नहीं हो रहा है, यह भी, इस पर भी नजर बना करके रखनी पड़ेगी। और यह जो आज जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा एनडीए का, उसमें जेपी नड्डा रहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, जदयू के ही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे संजय झा। आपको बड़े चेहरे जदयू कोटे से नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर, आपको राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह रहेंगे। आपको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो केंद्रीय मंत्री आपको चिराग पासवान रहेंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जो पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री हैं अभी नरेंद्र मोदी कैबिनेट में, वह जीतन राम मांझी रहेंगे। उसके अलावा आपको कई ऐसे चेहरे दिखाई पड़ेंगे आपको
उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष तो रहेंगे ही रहेंगे और डिप्टी सीएम भी रहेंगे सम्राट चौधरी, लेकिन बड़े-बड़े चेहरे आपको, और यही देखने वाली बात होगी कि क्या एनडीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस से छन करके निकलता है। तो वहीं अमित शाह ने बड़ी बात कही है। अमित शाह ने कहा कि विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी बनाना है, जिताकर भेजिए। देखिए, निश्चित रूप से जिता करके भेजिए, तो ये इन लोगों की बड़ी भूमिका जो भी होगी, जो अमित शाह कह रहे हैं, वह बिहार में जो नई सरकार का जब गठन होगा तो उसमें इन लोगों को क्या ज़िम्मेवारी देती है, अब उनका इशारा किस ओर है, फिर देखिए कहीं झोल-झाल नहीं हो जाए। कि अमित शाह ने कहा था कि विधायक दल मुख्यमंत्री तय करेगा, और फिर बड़ी ज़िम्मेवारी देने की बात हो रही है, तो क्या फिर बड़ी ज़िम्मेवारी जो है सो, अगर यदि मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में के बीच में अगर यदि आप 101 सीट पर लड़ रही है, तो उसमें यदि 19-20 होता है, तो स्ट्राइक रेट अगर यदि कम बेसी होता है, तो फिर इसमें क्या होगा, यह देखने और समझने वाली बात है। कहीं फिर तो उल्टा-पुल्टी महाराष्ट्र नहीं दोहराया जाएगा बिहार में, तो इस बात को भी समझने की ज़रूरत है। लेकिन पीएम मोदी भी एक तरफ पसीना बहा रहे हैं, नीतीश कुमार लगातार धुआंधार तरीके से प्रचार कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी खूब लग गए हैं। तेजस्वी सहनी खेला कर देंगे क्या आईपी गुप्ता के साथ मिलकर? देखिए, निश्चित रूप से जो समीकरण दिखाई पड़ता है महागठबंधन का, इंडिया ब्लॉक का बिहार में, आपको राहुल गांधी घूम रहे हैं, जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, आईपी गुप्ता जो पान समाज की बात करते हैं वो, तांती ततवा की बात करते हैं वो, तो ये अब एक चेहरा ये हो गया, तेजस्वी यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, आपको सन ऑफ मल्लाह विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी, तो यह जो फोकस्ड है, और इधर दूसरी तरफ आपको प्रधानमंत्री की रैली सभाएं हो रही हैं, तो निश्चित रूप से चुनाव अब अंतिम पड़ाव पर है पहले चरण का, तो पूरी ताकत इन लोगों की ओर से झोंक दी गई है। पूरी ताकत झोंक दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को रोड शो करेंगे। तमाम जो जगहों का नाम है वो बता दीजिए सर, कैसे रोड शो होगा? देखिए, पटना में 2 नवंबर को जो रोड शो होगा, उसमें आपको पटना में शाम को 4 बजे अभी तक का जो शेड्यूल है उसके हिसाब से होगा। दिनकर गोलंबर से शुरू होगा, दिनकर गोलंबर, नाला रोड, ठाकुरवाड़ी रोड, बारीपत्र, बाकरगंज और उद्योग भवन जो आयकर चौराहा के पास में है, वहाँ तक जाएगा। यही रोड मैप अभी आया है, पटना में रोड शो होगा, और हमको लगता है कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का रोड शो होगा, तो यह बड़ा रोड शो होगा। इसमें भी आपको इससे पहले भी एक बार और प्रधानमंत्री का रोड शो पहले हुआ था, तो इस बार भी जब रोड शो होगा तो निश्चित रूप से एक बड़ी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दिखाई पड़ रही है पटना में रोड शो करते हुए। तो एक बड़ी तैयारी में तो चल रही है, लेकिन सिवान में जो मर्डर हुआ है एएसआई का? देखिए, निश्चित रूप से सिवान में मर्डर होना, हम बार-बार एक बात कहते हैं कि चुनाव आयोग के नियंत्रण में अभी पूरा बिहार है। पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एक तरीके से चुनाव आयोग ही कंट्रोल कर रही है, और सिवान में जो सिवान अपने आप में, सिवान की जहाँ चर्चा होती है वह संवेदनशील इलाका माना जाता है, और सिवान में के दरौंदा में जो थाना क्षेत्र है उसमें जो है सो एएसआई जो उसकी जो हत्या होकर के 100 बरामद किया गया है, तो निश्चित रूप से यह एक दुखद घटना है। और कैसे हो गया, इस पर भी सिर्फ एसआईटी का गठन करके जांच करके इसको खाना पूर्ति और परिवार को सिर्फ नौकरी और पैसे की जरूरत नहीं है। यह पता चलना चाहिए कि पुलिस जो हमारे आपकी सुरक्षा के लिए है, उसकी हत्या कैसे हो जा रही है। यह बड़ा विषय है, और इस पर निश्चित रूप से ऐसे लोगों को पकड़ करके इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कार्रवाई होनी चाहिए, देखना होगा क्या कुछ होगा। लेकिन बिहार की सियासत मोकामा की घटना के बाद काफी ज्यादा गर्म हो गई है। मोकामा में दुलार चंद यादव का मर्डर कर दिया गया है और बिहार की सियासत गर्म है। तेजस्वी यादव भी भड़क गए हैं, मुकेश सहनी भी भड़के हैं घटना पर। भाई हत्या हुई है, जवाब तो देना चाहिए ना। तमाम बातें कही जा रही है, कुछ लोग हार से बौखला गए हैं। तेजस्वी सहनी लगातार रोड शो कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जगह जगह अपने प्रत्याशियों को जिताने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पटना में रोड शो करेंगे, अमित शाह भी कई जिलों में रोड शो कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन प्रशासन को टाइट होना होगा। कई विधानसभा क्षेत्रों में लड़ाई रस्साकसी की है, तो वहां ठीक से ध्यान देना की जरूरत है, आगे ऐसी घटना ना हो। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।